रोकने की खामोश मिसाल थी। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर आए तो ये इलाका मजहबी तसादुम का मरकज था। राजपूत ताकतवर थे, मुसलमान कमजोर। अगर तसादुम होता तो खून रेजी यकीनी थी। ना मनाजरा, ना बहस, ना ताकत, सिर्फ लंगर, मेहमान नवाजी, खाना। राजपूत सरदार खुद लंगर में आने लगे। कई मुमकिन लड़ाइयाँ होते होते रह गई। इलाके में मजहबी हमाहंगी बढ़ी। इस्लाम फैलाव के बजाय कबूलियत के जरिए आया। सिंध में कबायली दुश्मनियाँ आम थीं। मामूली बात पर कत्ल हो जाता। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने लंगर को मरकजी हैसियत दी। सब कबाइल को एक जगह बुलाया। हर बड़े मौके पर इज्तमाई खाना। सब लोग बगैर हथियारों के आकर बैठते। कई दुश्मनियाँ वहीं ख़त्म हो गईं। लोग कहते थे जिसके साथ हमने खाना खाया उस पर वार कैसे करें। ईरान और वस्त एशिया में मजहबी फ़िरके, नस्ली इख्तलाफात, सियासी झगड़े, खानकाहें लंगर के ज़रिए लोगों को जोड़ती थीं। सूफ़ी फ़ौज नहीं रखते थे मगर असर रखते थे। बहुत सी खानकाहें जंगी इलाकों में भी महफूज रहीं क्योंकि दोनों फरीक वहाँ खाना खाते थे। ये अमली अमन था। सूफ़ी एक बात जानते थे, नफरत दूर से पैदा होती है, करीब बैठने से नहीं। जब लोग एक प्लेट बांटते, एक ही रोटी तोड़ते तो गुस्सा कम होता, शक टूटता, बात मुमकिन होती। सूफी जहां भी गए मकामी खाना अपनाया, मकामी जुबानें सीखी, मकामी लिबास पहने और सबको खाना खिलाया। यूं हिंदू मुसलमान के करीब आया। फारसी और अरब सकाफतें मिली, मकामी रिवायात महफूज रहीं। यही वजह है कि इस्लाम तलवार से नहीं खानकाह से फैला। यही वो लोग थे जिनके पास फौज नहीं थी, खजाना भी नहीं था, मगर फिर भी जंगें रुक गईं, दिल जुड़ गए, तहजीबें मिल गईं, क्योंकि उन्होंने कहा अगर तुम अमन चाहते हो तो पहले एक रोटी रखो। जरा ये मंजर जहन में लाएं। एक तरफ लश्कर तैयार है, घोड़े जैन कस चुके हैं, सिपाहियों के हाथों में हथियार हैं, तो दूसरी तरफ एक दस्तरखान बिछ रहा है, रोटियां लग रही हैं और दाल उबल रही है। फैसला अभी होना है, जंग या अमन, और अक्सर औकात फैसला दस्तरखान ने किया। अकबर आजम के दौर में हिंदुस्तान मजहबी और सियासी तनाव का शिकार था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक दूसरे से मुहताज थे। अकबर ने देखा अगर मजहबी तसादुम हुआ तो सल्तनत टूट जाएगी। वो खानकाहों में गया, सूफियों के लंगर में बैठा, उलमा और गैर मुस्लिम सरदारों को एक साथ खाने पर बुलाया। ये महज दावत नहीं थी, ये सियासी हिकमत अमली थी। मजहबी जंगें ना हुई, मुख्तलिफ फिरके करीब आए, सल्तनत मजबूत हुई। इस्लामी तारीख में सरहदी इलाकों पर अक्सर बगावतें होती थीं। एक इलाके में मकामी कबीला और मुस्लिम फौज आमने सामने थी। खून रेजी करीब थी। फौजी कमांडर ने सूफी की तजवीज़ पर कबायली सरदारों को खाने पर बुलाया, हथियार बाहर रखवा दिए। खाने के बाद बातचीत हुई, शक कम हुआ, जंग मुअख्खर हो गई और फिर ख़त्म हो गई। ये वाक़या हमें बताता है बातचीत से पहले खाना ज़रूरी है। कई इलाकों में गैर मुस्लिम मसाजिद के लंगर में आते थे। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, ये इत्माद था। जब हालात ख़राब होते वही लोग तशद्दुद से रोकते, क्योंकि मस्जिद उनका भी सहारा थी। बहुत से फसादात मस्जिद के लंगर की वजह से शुरू ही ना हो सके। ये जंग रोकने की गैर तहरीरी मिसालें हैं। मिस्र में कुप्ती ईसाई और मुसलमान इकट्ठे रहते थे। इब्तदाई दौर में तनाव मौजूद था। मुसलमान हुक्मरानों ने कुप्ती इलाकों में इज्तमाई खाने रखे, खास तौर पर कहत के दिनों में, जिसका नतीजा ये निकला मजहबी बगावतें कम हुई, लोग हुकूमत के करीब आए, जंगी फिजा ख़त्म हुई। इस्लामी हिकमत ये थी कि दुश्मन को पहले इंसान बना दो, फिर मुखातिब करो। जब दुश्मन तुम्हारी रोटी खाता है, तुम्हारे साथ बैठता है, तो नफरत टूटती है, खौफ ख़त्म होता है, बात मुमकिन होती है। इसीलिए बहुत सी जंगें शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई। इस्लामी लश्करों में मुफ्त खाना, मुसाफिरों के लिए लंगर, हत्ता के दुश्मन के लिए भी, ये चीज़ बगावत कम करती, लूट मार रोकती, मकामी लोगों को करीब लाती। ये फौजी हिकमत थी मगर इंसानी। जब अरब, फारसी, तुर्की, हिंदी एक ही दस्तरखान पर आए तो जुबान का फ़र्क कम हुआ, रस्में मिल गईं, दुश्मनी नरम पड़ गई,
خانہ ثقافتوں کے بیچ پل